हेलो दोस्तों, कैरी माइंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट के काली दुनिया का वह हिस्सा है जिससे हम लोग अपरिचित हैं। इंटरनेट आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी स्रोत है। चाहे कोई खबर पढ़नी हो, कोई फिल्म देखनी हो या फिर किसी चीज़ के हमें बारे में जानना हो, सारे कुछ में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और भी कई एक्टिविटीज़ के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो इंटरनेट का उपयोग हम लोग करते हैं वो पूरे इंटरनेट का मात्र 4% है। तो 96% हिस्सा कहाँ है और कौन इसका उपयोग करता है? तो आज हम इस वीडियो में इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी काली दुनिया के बारे में ही जानेंगे दोस्तों। इंटरनेट सरफेस मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग है सरफेस वेब, दूसरा भाग डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। तो सरफेस वेब क्या होता है? सरफेस वेब जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने दैनिक काम के लिए, सुविधाएं के लिए, वो सरफेस वेब होता है। जैसे शॉपिंग करना है, न्यूज़ पढ़ना है, मूवी देखनी है और भी कई सारे एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसे सरफेस वेब पे ही कर पाते हैं। सरफेस वेब पे जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो कुछ भी गोपनीय नहीं रहता है। सारे एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड गूगल के पास होती है। अब दूसरा आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो मौजूद सारा डेटा को पब्लिकल नहीं करता है। डीप वेब की इंफॉर्मेशन किसी सर्च इंजन या किसी वेबसाइट से प्राप्त नहीं हो सकती। डीप वेब पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को बेहद ही सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर किसी गलत हाथ में लग जाए तो उसका अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। डीप वेब को लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सरकारी डाटा, देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ, बैंक की पर्सनल डिटेल्स, रक्षा मंत्रालय डाटा और अंतरिक्ष डाटा संबंधित जानकारी डीप वेब पर मौजूद होती है। इसीलिए डीप वेब को पब्लिक एक्सेस नहीं मिलती है। अब तीसरा आते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जिसे जानने के बाद आपका भी शायद दिल दहल जाए। कहा जाता है कि डार्क वेब की दुनिया में जो एक बार फंस गया वो फिर से फंस गया। डार्क वेब में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। डार्क वेब एक बार जो एक्सेस कर लिया वो उस काली दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। इसे इंटरनेट का तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा माना गया है। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहाँ पहुँचने की सलाह कोई भी किसी को नहीं देता। हम भी आपको इस डार्क वेब की काली दुनिया में पहुंचने का सलाह कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये साइबर अपराधियों का वह पनाहगाह है जहां उन्हें खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पर पहली बार ट्रांजैक्शन डार्क वेब पे ही हुई थी, जिसमें इल्लीगल ड्रग को इंटरनेट पर बेचा गया था। यानी डार्क वेब की इंटरनेट शुरुआत में ही बहुत तेज़ी से बढ़ी है और धीरे धीरे ये डार्क वेब की दुनिया इतना विशाल हो गया कि आज हर गलत काम इस डार्क वेब पर बड़े ही आसानी से किया जा रहा है। और इस डार्क वेब पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिन्हें सोचकर ही हमारा रूह कांप जाएगा। कहा जाता है कि सरफेस वेब पर जिस तरह हम किसी सामान को खरीदने के लिए ऑनलाइन साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, ईबे का उपयोग करते हैं, उसी तरह
डार्क वेब पर भी ऑनलाइन खरीदारी होती है, जिसमें कोई भी इंसान मनचाहा इंसानों का मीट, ब्लड या फिर किसी जानवर का चमड़ा या फिर किसी ऐसे जानवर का मीट भी खरीद सकता है जो विलुप्ति के कगार पे है और सरकार द्वारा उसे बैन कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, डार्क वेब पर नशीला दवा, हथियार, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और भी ऐसे कई सारे वस्तुएं को खरीद सकते हैं जिसे आप इस बाहरी दुनिया में कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि डार्क वेब पर इंसानी अंग और जिंदा इंसानों को भी खरीदा और बेचा जाता है। आज के डेट में डार्क वेब में लाखों लोग जुड़े हैं, जो एक अविश्वसनीय है। डार्क वेब इंटरनेट की काली दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हर घिनौना काम बड़े ही आसानी से किया जाता है। इस काली दुनिया में बर्बरता के हर हद को पार किया जाता है। डार्क वेब में कई ऐसे वेबसाइट्स में मौजूद होते हैं जो ऐसे घिनौने काम को करवाया या फिर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, डार्क वेब से अगर किसी को मारना है तो वो डार्क वेब से बड़े ही आसानी से उसकी सुपारी दे सकता है। कहा जाता है अगर इंसान को किसी भी इंसान के मीट या फिर उसके चमड़े का डिशेस बना के खाना है तो वो भी डार्क वेब के माध्यम से मनचाहा मंगवा सकता है। हाल ही में रेड रूम नाम का चैनल भी डार्क वेब पर ही खोला गया था। रेड रूम आपको बता दें कि रेड रूम इस काली दुनिया का ऐसा अंग है जहाँ पे इंसानों को पकड़कर उसे मारा पीटा और टॉर्चर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंगों को लाइव काटा भी जाता है और इस क्रिया के दौरान कई सारे कैमरेज जो हिडन कैमरेज होते हैं उन्हें लगाया जाता है और लाइव ऐसा किया जाता है और इस काम के बदले उन्हें काफ़ी पैसा मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी व्यूवर अधिक पैसे देकर अपना मनचाहा काम उससे करवा सकता है। जैसे कि अगर किसी को उसके नाक काटना है तो उस नाक काटने के बदले उसे और पैसा दिया जा सकता है और जो भी इसका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी इसका पेमेंट होता है, वो पेमेंट बिटकॉइन के द्वारा किया जाता है, जो कि कभी ट्रेस नहीं होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सरकारें या प्रशासन इस बात को नहीं जानती है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को शायद ट्रेस नहीं किया जा सकता। जो डार्क वेब से जुड़े लोग होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पोर्टल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अगर कभी टीवी या अखबार में आपने कभी पढ़ा होगा कि अचानक कोई व्यक्ति कहीं गायब हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस डार्क वेब का ही हाथ होता है। लोगों को अगवा करके उन्हें टॉर्चर किया जाता है और फिर उसके इंसानी ऑर्गन को बेचा जाता है। इस संदर्भ में कई फिल्में भी बन चुकी हैं जो मेरा मानना है कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप इस काली दुनिया की सच्चाई को अच्छी तरह जान पाएंगे। अब डार्क वेब के बारे में जब इतना कुछ आप जान चुके हैं तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि डार्क वेब को एक्सेस या फिर ऑपरेट कैसे किया जाता है। इस बात को बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डार्क वेब को एक्सेस करना या इसे लॉग इन करना गैर कानूनी है और ऐसा आप कभी भी ना करें। हमारा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि डार्क वेब से जुड़ी जो काली घटना है, जो काली दुनिया है, उसकी सच्चाई को हमें आपके सामने लाना है। हम या हमारा चैनल कभी भी आपको डार्क वेब एक्सेस करने की सलाह नहीं देंगे। कहा जाता है कि डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउज़र से कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। डार्क वेब को यूज़ करने के लिए स्पेशल टाइप का ब्राउज़र आता है जिसे हम टोर ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। टोर ब्राउज़र
ओनियन रूटर होता है। यानी कि अगर आप एक VPN नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो tor ब्राउज़र कई सारे VPN नेटवर्क का जाल बना होता है, जो एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र से तीसरे ब्राउज़र ऐसे करके वो अपनी यात्रा तय करता है, और इस तरह से किसी के लिए भी उसे ट्रैक कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। हालांकि कई देशों में डार्क वेब को बैन किया हुआ है, बट फिर भी वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इसे यूज़ कर लेती है, और कहा जाता है कि आज के डेट में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डार्क वेब की इस काली दुनिया के चपेट में आ चुके हैं और ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनने को मजबूर हो चुके हैं। हमने पहले ही कहा था दोस्तों कि कभी भी डार्क वेब में एक्सेस करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा जाल है जहां अगर आप फंस गए तो फिर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये थी इंटरनेट और डार्क वेब से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और हमारा चैनल नया है, इसलिए आप सपोर्ट करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और धीरे धीरे हम अपना चैनल को और भी डेवलप करेंगे और आपके पास ऐसे ही कुछ और भी वीडियो लेकर आएंगे, और शायद इससे भी अच्छे और वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।